अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे इंडिया की पहली मस्जिद के बारे में, बल्कि इंशाअल्लाह आपको उसकी ज़ियारत भी कराऊंगा। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये पहली मस्जिद इंडिया की कहाँ बनी थी, कहाँ है। तो इंशाअल्लाह स्टे ट्यून्ड रहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो मैं हाजिर हूँ अभी त्रिशूर में। त्रिशूर जो है ये एक सिटी है केरला की। तो यहाँ से कोंडुंगुलूर ये नाम की जगह है, वहाँ से 2.5 किलोमीटर का रास्ता है जो पहली मस्जिद है वहाँ का। तो त्रिशूर और कोची ये दो सिटीज़ है, यहाँ से बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस है कोंडुंगुलूर का। तो आप यहाँ पर भी उतर सकते हैं, कोची भी उतर सकते हैं जाने के लिए, अगर आपको जाना है तो पहली मस्जिद में। तो वहाँ से हमको बाय बस हम जा रहे हैं, अपना बजट लो है तो बाय बस चलेंगे और वहाँ से फिर रिक्शा करके इंशाल्लाह वहाँ मस्जिद में पहुँचेंगे। अच्छा, ये केरला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, मगर वही मैंने बताया कि बजट लो है, इसके लिए मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको प्रॉपरली। खैर, जो कैप्चर हुआ वो कैप्चर कर लेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीडियो में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है दुरूद शरीफ के बारे में कुछ जो सीखते हैं। तो एक हदीस पाक है जिसका मफ़हूम है, आपने भी सुना होगा कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मौत से मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह हमें सुन्नत पर तो अमल करना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि दूसरा आप हिस्सा सुनेंगे कि जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो जब बंदा किसी से मोहब्बत करता है ना, तो उसका इजहार करता है, उसको याद करता है। तो क्यों ना हम दुरूद शरीफ पढ़कर, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़कर जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करें और अपनी मोहब्बत का इजहार करें। तो रोज़ाना कोशिश करा करें कि 3 से 13 मरतबा दुरूद शरीफ रोज़ाना पढ़ा करें। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दीजिए इंशाअल्लाह। तो जब वीडियो खत्म होने से पहले अल्लाह ने चाहा तो आपके 3 से 13 मरतबा दुरूद शरीफ मुकम्मल हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं। तो नाज़रीन, पहुंच चुका हूं मैं यहाँ पर, यानी कोंडुंगुलूर बस स्टैंड से तकरीबन 2.5 किलोमीटर का रास्ता था ये। रिक्शा किया मैंने और मैं पहुंच चुका हूं। ठीक है, तो आइए अब बिना देर के आपको मैं ज़ियारत कराता हूं। अच्छा, आते ही मैंने 2 चीज़ नोटिस की। एक तो ये कि ये रिनोवेट हो रहा है, रिनोवेशन चल रहा है इसका। ऊपर ताड़पत्री बंधी हुई है इसके, तो रिनोवेशन चल रहा है और काफ़ी मिकदार में जो है ना यहाँ पर लोग इसकी ज़ियारत करने आ रहे हैं। अभी जैसे उतरा वैसे एक बस जा रही थी, उसमें मुस्लिम थे लोग, तो वो लोग जा रहे थे। और फिर अंदर देखा तो फिर मैंने बच्चे बहुत सारे आए हुए थे। तो यानी यहाँ पर ये टूरिस्ट प्लेस जैसा है मुसलमानों के लिए। गैर मुस्लिम को भी आना अलाउड तो है ही, मगर मुसलमान यहाँ पे काफ़ी मिकदार में यानी आ रहे हैं, ये मैंने नोटिस किया। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम
लना या रब्बना इरहम लना। मुझे बख्श दे बेसबब या इलाही, मुझे बख्श दे बेसबब या इलाही, मुझे बख्श दे बेसबब या इलाही। ना करना कभी भी गज़ब या इलाही, ना करना कभी भी गज़ब या इलाही। करम कर करम कर करम या इलाही या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। गुनाहों ने हाय कहीं का ना छोड़ा, गुनाहों ने हाय कहीं का ना छोड़ा, गुनाहों ने हाय कहीं का ना छोड़ा। मैं कब तक फिरूं ख्वार अब या इलाही, मैं कब तक फिरूं ख्वार अब या इलाही। करम कर करम कर करम या इलाही या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। रहे जिक्र आठों पहर मेरे लब पर, रहे जिक्र आठों पहर मेरे लब पर, रहे जिक्र आठों पहर मेरे लब पर। तेरा या इलाही तेरा या इलाही तेरा या इलाही तेरा या इलाही। करम कर करम कर करम या इलाही या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। बोलो या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। ना हो अश्क बर्बाद दुनिया के गम में, ना हो अश्क बर्बाद दुनिया के गम में, ना हो अश्क बर्बाद दुनिया के गम में। मोहम्मद के गम में रुला या इलाही, मोहम्मद के गम में रुला या इलाही, मोहम्मद के गम में रुला या इलाही। करम कर करम कर करम या इलाही या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या
तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन हमने ज़ियारत कर ली, माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त ज़ियारत थी। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा, यानी पसंद आई होगी ज़ियारत। तो इसके बारे में यानी पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, अब क्या क्या है यानी जो आपको मालूम होना चाहिए। तो इस मस्जिद का नाम है चेरामल जुमा मस्जिद, है ना। ये फेमस है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ही फेमस है। तो चेरामल पेरुमल ये जो है ना, ये एक लक़ब है, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट 1 2 3 अलेक्जेंडर द ग्रेट जो राजा बनता था उसका नाम अलेक्जेंडर होता था, बाकी नाम से कुछ भी हो उसको मगर एक लक़ब मिल दिया था, टाइटल दिया जाता था कि अलेक्जेंडर, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर केरला में जो ये हिस्सा है, यहाँ पर जो किंग हुआ करते थे उनको चेरामन पेरुमल कहा जाता था। तो रवि वर्मा ये इनका नाम था। तो ये उस वक्त यहाँ के किंग थे। तो आप सबको पता होगा माशाल्लाह, हम सब मुसलमान हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चाँद है उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। तो फरमाया था, यानी ये लिखा है किताबों में, ये अपनी किताबों नहीं है, मुसलमान यानी मुस्लिम किताब ही नहीं, इस्लामिक किताब ही नहीं, इसके अलावा जो बाकी दीगर कौम की किताब है उनमें भी यानी ये चीज़ दर्ज है कि ये जो चेरामन पेरुमल जो थे, चेरामन पेरुमल रवि वर्मा, ये जो है अपनी वाइफ के साथ जोधा के साथ जो है ये शहर पे निकले हुए थे, शाम को महल में सैर कर रहे थे। तब इन्होंने देखा कि चांद के 2 टुकड़े हो गए। तो जब इन्होंने देखा तो ये हैरान हो गए और इन्होंने जो है अपने एस्ट्रोलॉजर उनसे यानी ये पूछा कि ऐसा हुआ है तो क्या ये मतलब सच में हुआ है, आप मतलब कि या मुझे आंखों का धोखा हुआ है। तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि ये बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा हुआ है, यानी ये मेरे इल्म में भी है कि कल रात को या परसों रात को इस तरीके का मामला हुआ था कि चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। तो अब जो है अरब से जो है ना, ये केरला जैसा कि पूरा एरिया जो है ये पोर्ट है, यानी पोर्ट यानी पूरा सी से घिरा हुआ है ना। तो यहाँ पर आना जाना अरब के जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, उनका आना जाना लगा रहता था। तो वो लोग आते रहते थे अपने ट्रेड्स के लिए। तो एक मरतबा यानी इस राजा से कुछ उन ट्रेडर्स को कहीं आगे जाना था, तो उनको परमिशन चाहिए थी आगे जाने के लिए। तो उन्होंने वो लोग आए परमिशन के लिए कि हमें परमिशन दीजिए कि हम यानी जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएँ। तो उस वक्त जो है ना, वो ट्रेडर्स से बात हुई, ताजिरान से इनकी यानी जो राजा थे इनकी बात हुई, और यानी इन्होंने वो माजरा पूछा कि आप लोग के अरब में भी ऐसा हुआ है कुछ कि चांद के 2 टुकड़े हुए थे। तो जो अरब ट्रेडर्स थे, मुसलमान भी थे उसमें गालिबन कुछ, तो उन्होंने बताया कि हुआ नहीं है, यानी किया ही है हमारे अरब के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उन्होंने ही ये जो मतलब इम्पॉसिबल चीज़ है वो करके दिखाई है। तो आपने तो जो ये किंग थे ये बहुत मुतासिर हुए और इन्होंने कहा कि मैं जो है उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये जो है यहाँ से अपना तख्त अपने बेटे को देकर यानी उनको राजा बनाकर अपने ये चले गए अरब शरीफ मर्चेंट्स के साथ में, यानी वो ट्रेडर्स जो थे उनके साथ में ये अरब शरीफ लौट आए। फिर वहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। तो वहाँ पर बताया जाता है कि जो ये जो किंग है ये अपने साथ में अचार लेके गए थे, जिंजर का अचार लेके गए, जिंजर पिकल ये लेके गए थे। तो ये वहाँ पर मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इनकी मुलाकात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर जो है अपने इस्लाम कबूल किया माशाल्लाह। तो ये भी एक सहाबी बन गए। तो इंडिया के एक फ़र्द, वो भी एक किंग, वो सहाबी का मर्तबा पा गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला करम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि इंडिया से एक किंग आता है और सहाबी बन जाता है, यानी इस्लाम को कबूल कर लेता। तो अब ये काफ़ी साल इन्होंने अरब शरीफ में बिताया, काफ़ी सालों तक ये अरब शरीफ में रहे। फिर इनका नाम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा ताजुद्दीन, यानी क्राउन ऑफ द रिलीजन। तो ताजुद्दीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये हो गए। एक बात वीडियो में बताई रह गई थी कि ताजुद्दीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं, तो इनको यानी ये वहाँ पर माशाल्लाह मदीना शरीफ में काफ़ी वक्त इन्होंने गुजारा, काफ़ी सालों गुजारे। मगर वहाँ से जब ये रिटर्न आने लगे ना, तब ये मतलब इंडिया के जाने का इनका जब इन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया में वापस जाऊँगा, तो ये इंडिया पहुंच नहीं पाए। और रास्ते में जो है ये उस टाइम पे तो प्लेन हुआ नहीं करते थे, पानी के जहाज़ हुआ करते थे। तो पानी के जहाज़ से आते आते जो बीच में है ओमान जो पड़ती है कंट्री, तो ओमान के सलाला में इनकी दरगाह आज भी मौजूद है। तो वहाँ पर इनका इंतकाल हुआ रास्ते में, तो इनको वहीं पर उतार के सलाला में इनको दफन कर दिया गया, यानी इनकी मज़ार वहाँ पर अब भी मौजूद है। तो सोचा ये भी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए।
तो आप जब वहाँ पे अरब शरीफ में रह रहे थे तो वहाँ से आपने चिट्ठियाँ वगैरह भेजी हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि यहाँ पर मस्जिद कायम की जाए। तो हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका नाम हर कोई जानता है, अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान जानता है। आपको इस्लाम की सरबुलंदी के लिए केरला यानी इंडिया यानी भेजा जा चुका था। तो आप केरला में ही थे, तो उनकी चिट्ठियों को लेकर जो है यहाँ के जो उनके बेटे थे उन तक पहुँचा गया और बताया गया कि इस तरीके से आपके वालिद साहब ने यानी चिट्ठियाँ भेजी हैं जिसमें यह है कि आप लोग भी इस्लाम कबूल कर लें और यहाँ पे मस्जिद बनाने की हमें इजाज़त दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मेरे में है कि उन्होंने भी इस्लाम को कबूल कर लिया और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मस्जिद माशाल्लाह तामीर की है, यानी इंडिया की पहली मस्जिद है। ये बड़ी खुशनसीबी है मेरी कि अल्लाह के फजल से मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल इस वक्त मौजूद हूँ। तो आगे और बताता हूँ इसके बारे में। ये बिल्ट हुई थी, मस्जिद जो बनी थी वो तकरीबन 1400 साल पहले बनी थी, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ही यानी ये मस्जिद बन गई थी। कितनी फ़ख्र की बात है कि इंडिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हयात थे तभी एक मस्जिद कायम हो चुकी थी। अच्छा, आगे ये है कि इस मस्जिद पर सन 1504 में पोर्चुगीज़ इन्वेडर्स ने यानी पोर्चुगीज़ जो लोग थे उन्होंने इस पर यानी इसको डेमोलिश करने की कोशिश भी की थी। यानी ये लोग अंदर इन्वेड कर रहे थे इंडिया में, तो इन्होंने इसको डेमोलिश करने की कोशिश भी की थी, इसको तो कुछ नुकसान भी पहुंचा था। तो ये जो पूरी मस्जिद आपको मैंने दिखाई है, ज़ियारत करवाई, तो ये पूरी मस्जिद उस वक्त ये पूरी मस्जिद नहीं थी। इसका जो आउटर एरिया है वो आउटर एरिया बाद में बनाया गया और उसको ठीक ठाक यानी ये रेनोवेट हुई है, इसको पूरा रेनोवेट किया गया। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ें हैं जो बाकी रखी गई हैं, एक तो मस्जिद है, हमेशा के लिए मस्जिद रहेगी। तो वो जो एरिया है, जो अंदर का एरिया, इनर एरिया, वो मस्जिद का एरिया था। उसमें एक लैंप है, वो लैंप तकरीबन 1400 साल से जल रहा था। अभी मेरे ये इनसे बात हुई मेरी, तो सिक्योरिटी हैं आके, माशाल्लाह इनको हिंदी आती है अल्लाह के फजल से। तो यानी यहाँ पे बड़े मसाइल होते हैं लैंग्वेज की, केरला में आएंगे तो लैंग्वेज के बहुत मसाइल हैं। अच्छा, तो ये लैम्प जो है तकरीबन 1400 साल से जल रहा था लगातार। ये बहुत बड़े यानी बात है कि 1400 साल से कभी ये लैम्प बुझा ही नहीं था। अभी 8 साल पहले ये सिक्योरिटी से मेरी बात हुई तो ये बता रहे थे कि इसको 8 साल पहले बंद कर दिया गया, क्योंकि रीज़न ये था कि अभी पूरा रिनोवेट वगैरह हो चुका है, अच्छी तरीके से इसको पूरी मस्जिद को बना दिया गया। अब ये लैंप में से जो ना काला धुआं निकलता था, क्योंकि ये तेल वाला लैंप था, तो पूरा ना ऊपर यानी गंदगी जैसा हो जाता था। तो 8 साल पहले इस लैंप को अब आगे के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये ब्रॉन्ज़ का लैंप है। तो 1400 साल पहले हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह ताला के हाथ भी, इस मुबारक हाथ भी इस लैंप पे लगे हों। अच्छा, आज हम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं, लाइट हमें मौजूद है, इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास, तो हमें इतना लगता नहीं है कि भाई लैंप क्यों जलता होगा। अब समझे 1400 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा ये लैंप। ये दिया की तरह जो है ना, जैसे दिया जलता है तेल के साथ में, उसी तरीके से ये लैंप होगा। इसमें नीचे तेल भरा हुआ होता होगा और बाकी दियों के लिए जो है ना अलग अलग आप देखेंगे तो उसमें पार्टीशन बने हुए। और वज़न की बात करूं तो ये 100-150 या उससे भी ज़्यादा शायद वज़न का होगा, उससे कम तो नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा जो है मिंबर और मेहराब है। तो मिंबर तो मैंने अच्छी तरह ज़ियारत करवा दी आपको। तो मिंबर भी जो है वो भी पुराना ही है, यानी मिंबर में कोई तब्दीली नहीं हुई, ना मिंबर में तब्दीली हुई, ना लैंप में तब्दीली हुई है और ना ही मेहराब में तब्दीली हुई है। तो ये 3 चीज़, और चौथी जो ज़मीन है मस्जिद की, तो माशाल्लाह ये जो 3-4 चीज़ें हैं, ये पहली मस्जिद जो थी उसी की आज भी मौजूद है अल्लाह के फजल से। अच्छा, मस्जिद के बाजू में, जस्ट बाजू में 2 कब्र शरीफ भी हैं, वो मैंने आपको दिखाई। तो वो कब्र जो है एक हज़रत हबीब इब्न दीनार रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक इनकी है, एक इनकी वाइफ बीवी कुमरिया बीवी रहमतुल्लाह ताला अलैहा, तो इनकी है। तो हज़रत हबीब इब्न दीनार ये नेफ्यू थे। अच्छा, अब हमने इतना सब समझ लिया है इस मस्जिद के बारे में, तो आइए कुछ सीख भी लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा अपने वीडियोस में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं खुतबे के बारे में। इससे मैं उसका पूरा एक बड़ा वीडियो भी बना चुका हूँ, तो अगर नहीं देखा हो जाके देख लीजिए। भाई शॉर्ट में समझाता हूँ खुतबा कितना इम्पोर्टेंट है। क्या आप भी उनमें से जो अल्लाह के घर में बैठकर, मस्जिद में बैठकर हराम काम करते हैं? क्या आपको बताएं, खुतबे के दौरान खाना पीना, कलाम करना यानी बात करना, खाना पीना, अगरचे सुबहान अल्लाह कहना
सुभान अल्लाह कहना, सलाम का जवाब देना, किसी ने सलाम का उसका जवाब भी देना, यानी जो देना है हमें, या नेकी की बात बताना, यानी नेकी की बात बताना भी, यानी ये सब काम हराम है। सलाम का जवाब देना भी हराम है, नेकी की बात बताना भी हराम है, सुभान अल्लाह यानी जिक्रुल्लाह भी करना हराम है। क्या आपको ये बातें पता थी? अगर नहीं बताती तो हमें गौर करना चाहिए कि अगर हम ऐसा करते हैं, खुतबे के दौरान हम खामोश नहीं बैठते, तो अब से सुधर जाइए, खुतबे को खामोशी सुना करें। खुतबे के बारे में और भी ज्यादा मालूमात जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा। उम्मीद है आपको बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मालूम पड़ी है, ये जो सिक्योरिटी थे, इन्होंने देखा मुझे वीडियो बनाते मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इन्होंने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, तो पता ही नहीं थी कुछ भी। तो नीचे जो है बता रहे कि 2000, यानी ये जो हमने मस्जिद देखी ना अभी, तो इसके नीचे जो यहाँ के जो लोग हैं, यानी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उन लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त कारनामा कर दिया है कि नीचे जो है ना, इसको 2000 लोगों की नमाज़ पढ़ने की जगह इन्होंने यानी बनाई। यानी मस्जिद जो है, मेन मस्जिद तो ऊपर है ही, इसको नीचे यानी अंडरग्राउंड पूरी इतनी बड़ी मस्जिद है कि 2000 लोग इस पर नमाज़ पढ़ लेंगे। तो आइए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये हम चल रहे हैं नीचे, और बहुत लंबी जगह है, अंदर दिख रही होगी आपको। रिनोवेशन चल रहा है इसका भी। तो ये पूरी जो है ना, ये मस्जिद नीचे बनाई जा रही है, माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, आपने देख लिया, यानी ये मैं बहुत हैरान हूँ, माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त जगह है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया जा रहा है, बहुत बेहतरीन। तो ये अभी बनी भी नहीं है, तो ऐसा लग रहा है इतनी खूबसूरत। इंशाअल्लाह तो फिर दोबारा आने की कोशिश करूँगा, जब मैं केरला आऊँगा, तो आना मेरा होता रहता है केरला। तो माशाअल्लाह यार, दिल खुश हो गया। तो बहुत ज़बरदस्त कारनामा इन्होंने किया है। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा, एक एडवाइस मैं देना चाहूँगा, अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आप आइए, और बिना प्लानिंग किए नहीं आना, क्योंकि केरला है, यहाँ पर आपको लैंग्वेज के इश्यूज़ बहुत आएंगे। लोगों को यहाँ पे हिंदी समझती नहीं है प्रॉपरली, लाइक शायद 2-4% लोग होंगे जिनको हिंदी समझती होगी, और इंग्लिश समझने वाले तो 10% होंगे। मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ, समझ बूझ होने के बाद, यानी देखिए आप कितनी बड़ी जगह है, कहाँ तक आ गया मैं। और ये देखिए पीछे देखिए, ये पीछे इतनी जगह और है, यानी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम किया गया है। तो अच्छा, मैं ये अर्ज़ करता कि बिना प्लानिंग के नहीं आना, ठीक है। प्लानिंग ये कि अच्छा, लैंग्वेज बैरियर पे ऐसा कि आप जो समझेंगे यानी वो भी आप समझा नहीं पाएंगे। जैसे कोंडुंगलूर, ये इस जगह का नाम है, मगर इन लोग इसको कहते हैं कोडुगुलूर। तो अब ये कोंडुंगलूर पे आप बोलोगे तो सामने समझ में नहीं आएगा। तो कोडुगुलूर ये जगह का नाम है, और चेरामन मस्जिद। तो आप अगर कोची यानी कोची का नाम एर्नाकुलम है, ठीक है। तो कोची अगर आप उतर रहे हैं या त्रिशूर उतर रहे हैं आप, तो वहाँ से आपको कोडुगुलूर यहाँ पर आना है। यहाँ पर आके आपको 2.5 किलोमीटर तकरीबन ये रिक्शा से लगेगा आपका, यानी 2.5 किलोमीटर है डिस्टेंस। तो यानी 2.5 किलोमीटर पहुँचने के बाद आप चेरामन मस्जिद, यानी वहाँ से रिक्शा पकड़ के चेरामन मस्जिद कहकर आप यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेरी हालत क्या है, तो यहाँ पर गर्मी भी काफ़ी पड़ती है। तो गर्मी के मौसम में यहाँ तो बिल्कुल ही आने लायक नहीं, यानी अभी भी इतनी कोई गर्मी ख़ास नहीं है मुंबई में और बाकी जगह पर, फिर भी यहाँ पर गर्मी जो है ना एकदम ज़बरदस्त है। तो प्लानिंग करके आना, और गर्मी के मौसम में मत आना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, इन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले।